भक्तजनों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक प्रसंग, गंगावतरण की कथा। यह प्रसिद्ध रविवंश में सगर भूप का नाम, 60 सहस उनके तनय थे विशेष बलधाम। सूर्यवंश में एक प्रतापी राजा हुए सगर, जो धर्मनिष्ठ, गुणवान और परम ज्ञानी थे, जिनके यहाँ 60,000 बलवान पुत्रों ने जन्म लिया था। देखिए, राजा सगर की 2 पत्नियां थीं कि तेहि के जुग भामिनी सुकुमारी, केसनी ज्येष्ठ सुमति लघुनारी। इनकी बड़ी रानी का नाम केसनी और छोटी रानी का नाम सुमति था। राजा सगर पहले निसंतान थे। 2 विवाह करने के बावजूद भी किसी रानी से कोई संतान नहीं हुई। पुत्र की कामना से राजा दुखी होकर दोनों रानियों को साथ में लेकर तपस्या करने के लिए उस जंगल में पहुंचा जहां भृगुमुनि रहते थे। सुत दीन राजा दुख पाई, गयऊ विपिन जहां भृगु मुनि राई। वहां पहुंचकर राजा ने रानियों के सहित 100 वर्षों तक कठोर तपस्या की। कि 7 वर्ष कीन तप राजा, तब मुनिराज कीन यह काजा। तब भृगु ऋषि ने उनके पास पहुंचकर वरदान मांगने को कहा। कि भृगु बोले अति से सुख पाई, मांगऊ वर हम सन नृपुराई। राजा सगर ने अपनी रानियों से कहा कि तुम दोनों की जैसी इच्छा हो वैसा वरदान मुनिराज से मांग सकती हो। कि तब नृपुरानिन कहूं सिख दीना, मुनि से वर मांगऊ जो चीना। भृगु ने केसनी से कहा, देवी वरदान मांगो। केसनी ने कहा, मुनिवर मुझे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि बिना पुत्र के मेरा महल सोना है। भृगु ने ये मस्तु कह दिया। केसनी को वरदान देने के बाद भृगु ऋषि सुमति के पास पहुंचे और बोले, देवी तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई है, वरदान मांग लो। सुमति ने कहा, मुनिवर मुझे 60,000 पुत्र होने का वरदान दीजिए। भृगु ने एव मस्तु कह दिया और वहां से चले गए। राजा सगर रानियों के सहित घर लौट आए। दोनों रानियों ने गर्भ ठहराया। कालांतर में केसनी ने एक पुत्र को जन्म दिया और सुमति के 60,000 पुत्र पैदा हुए। कि जनों केसनी एक कुमारा, सुमति के भये सुत 60,000। केसनी के पुत्र का नाम असमंजस था। असमंजस बड़ा उपद्रवी था, जिसने प्रजा को तंग किया। इसलिए राजा सगर ने उसे अपने राज्य से निकाल दिया और उसके पुत्र अंशुमान को अपने पास रख लिया। एक बार राजा सगर ने और वरिष्ठ के आदेश पर अश्वमेध यज्ञ किया। इंद्र ने इंद्रासन चले जाने के भय से उस घोड़े को चुरा लिया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कि वह अश्व छुपा कर किसी तरह भटकाया दल को छल बल में, घोड़े का पता न चलने से हलचल फैली दल मंडल में। अब तो हलचल मच गई कि आखिर घोड़ा कहां चला गया। चारों तरफ खोज होने लगी, परंतु घोड़ा नहीं मिला। आज सुमति के 60,000 पुत्रों ने प्रतिज्ञा की कि भले ही तीनों लोकों में खोज करनी पड़े, परंतु यह सगर वंश उस घोड़े को खोज ही लेगा। कि भूलोक व्योम पाताल छोड़ उस घोड़ा निकल न जाएगा, यह सगर वंश त्रैलोकों से ढूंढ कर उसे ले आएगा। जब पृथ्वी पर घोड़े का पता नहीं चला तो जमीन को खोदने लगे।
कि खोदते खोदते किसी जगह मुनि आश्रम एक नजर आया। ध्यानस्थ मुहि मुनि को देखा, घोड़ा भी बंधा हुआ पाया। जमीन खोदते खोदते कपिल मुनि का आश्रम प्रकट हो गया। कपिल मुनि ध्यान में मग्न थे, उनके पास बंधा हुआ था घोड़ा। व्यास जी लिखते हैं कि प्रागुदीचाम दिशिहयम ददृशु कपिलांत के। ईशान कोण में कपिल मुनि के पास सगर पुत्रों ने घोड़े को बना हुआ देखा। उन्होंने आपस में कहा कि एस बाजी हरस्योर आस्ते मीलित लोचना। यही घोड़े को चुराने वाला चोर है। हम लोगों को देखकर इस दुष्ट ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। किसी ने उन्हें चोर कहा तो किसी ने चांडाल कहा, किसी ने उनकी लात मारी कि जब दुर्वाद बहुत तिन बोले, कपिल देव निज लोचन खोले। जब उन्होंने बहुत से अपशब्द कहे और लात का प्रहार किया तो कपिल देव का ध्यान भंग हो गया। ज्यों ही उन्होंने अपने नेत्र खोले, सगर के 60,000 पुत्र जलकर भस्म हो गए। कि खोलत नैन जरे क्षण माही, और खबरी गई यह नृपति पाही। यह खबर जिस समय राजा सगर के पास पहुंची तो उन्होंने अंशुमान को पता लगाने के लिए भेजा। अंशुमान कपिल के आश्रम पर पहुंच गए। व्यास जी लिखते हैं कि तत्रासीनम मुनिम वीक्ष्य कपिलाख्यम धोक्षजम, अस्तौत समाहित मना प्रांजलि प्रणतो महान। अंशुमान ने वहां बैठे हुए कपिल देव को देखा, उनके चरणों में प्रणाम करके हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे कि न पश्यति त्वाम परमात्मनो जनो, न बुद्धते द्यापि समाधि युक्ति भी, उतो परे तस्य मनः शरीर धी, विसर्ग सृष्टा वयम प्रकाश। भगवान आप अजन्मा ब्रह्मा जी से भी परे हैं। जब आपको ब्रह्मा जी नहीं पहचान पाए तो हम लोग तो उनकी सृष्टि हैं, अज्ञानी हैं, आपको कैसे समझ सकते हैं। आज अंशुमान की विनय सुनकर कपिल देव प्रसन्न होकर बोले, बेटा यह घोड़ा तुम्हारे पितामह का पशु है, इसे ले जाओ और तुम्हारे जले हुए चाचाओं का उद्धार सिर्फ गंगा जल से ही हो सकता है, बाकी और कोई उपाय नहीं है। व्यास जी लिखते हैं कि कपिल मुनि ने अंशुमान से कहा, यस्तोयम नियताम वत्स पितामह पशुस्तव, इमे पितरो दग्धा गंगा भोर हंति नेतरत्। अस्तु अंशुमान घोड़े को लेकर सगर के पास पहुंचे और चाचाओं की मुक्ति का उपाय भी बताया। सगर ने उस घोड़े के द्वारा शेष यज्ञ संपन्न किया। यज्ञ संपन्न करने के पश्चात राजा को अपने 60,000 पुत्रों के उद्धार की चिंता सताने लगी। अस्तु अंशुमान को राज्य देकर राजा वन में जाकर तपस्या करने लगे और अब इसके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करके उनका उद्धार हो गया। इधर अंशुमान उस दिन राज्य काज देखने के पश्चात जंगल को प्रस्थान करते हैं कि अंशुमांश तपस्ते पे गंगा नयन कामया, कालम महांतम ना शक्नोत ता कालेन संस्थिता। अंशुमान ने गंगा जी को लाने की कामना से बहुत वर्षों तक घोर तपस्या की, परंतु सफल नहीं हुए। समय आने पर उनकी मृत्यु हो गई। और अंशुमान सुत भयउ दिलीपा, नीति तेज बल अतुल महीपा। अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए जो बड़े प्रतापी राजा थे। उन्होंने भी गंगा को लाने के लिए कठोर तपस्या की, परंतु सफलता नहीं प्राप्त हुई।
आखिर में उनकी भी मृत्यु हो गई। और तिनके सुत भागीरथ भयऊ, तिन मन माया निश्चय करेऊ। दिलीप के पुत्र भगीरथ हुए। उन्होंने अपने मन में यह निश्चय कर लिया कि मुझे हर हाल में पितरों का उद्धार करना है। कि पितरन गति देवहि मन मानी, तापोहरहूं सुरसरी कहूं आनी। मुझे कितनी भी कठोर तपस्या करनी पड़े, परंतु मैं गंगा जी को पृथ्वी पर लाकर ही रहूंगा। आज वन में जाकर भगवान विष्णु की तपस्या करने लगे कि लागे तप गंगा हित करना, और रवि सन्मुख ठाड़े एक चरना। भगवान सूर्य की तरफ मुंह करके एक पैर पर खड़े होकर तपस्या करने लगे। और सहस वर्ष बीते हरियाए, मांगु तात बर वचन सुनाए। 100 वर्षों तक कठोर तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु प्रकट हो गए। उन्होंने भगीरथ से कहा, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई, वरदान मांग लो। भगीरथ ने कहा, प्रभु मुझे पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा जी की जरूरत है। भगवान विष्णु ने कहा, वत्स गंगा जी तो ब्रह्मा जी के कमंडल में रहती हैं, इसलिए तुम्हें ब्रह्मा की तपस्या करनी पड़ेगी। अब भागीरथ ने ब्रह्मा जी की तपस्या की। कुछ समय के पश्चात ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, पुत्र वरदान मांगो। भागीरथ ने कहा, प्रभु पितरों के उद्धार के लिए मुझे गंगा जी की आवश्यकता है। ब्रह्मा ने कहा, पुत्र गंगा हमारे कमंडल में रहती हैं, परंतु पृथ्वी पर जाने के लिए उनकी क्या कामना है, मैं जबरदस्ती गंगा जी को पृथ्वी पर कैसे भेज सकता हूं। इसलिए तुम्हें स्वयं गंगा जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी तपस्या करनी पड़ेगी। अब तो भगीरथ गंगा जी की तपस्या करने लगे। व्यास जी लिखते हैं कि दर्शयामास तम देवी प्रसन्ना वरदास्मिते। भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती गंगा ने उन्हें दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हें वर देने के लिए आई हूं, मुझसे वरदान मांग लो। भगीरथ ने कहा, माता मेरे पूर्वज कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए हैं, उनका उद्धार करने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। गंगा ने भगीरथ से कहा कि कोपधारिता बेगम पत्न्या में मही तले, अन्यथा भूतलम भित्वा नृपया से रसातलम। मैं तुम्हारे साथ पृथ्वी पर जाने के लिए तैयार हूँ, परंतु जिस समय मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरूं उस समय मेरे बेग को धारण करने वाला होना चाहिए, अन्यथा मैं पृथ्वी को फोड़कर रसातल में चली जाऊंगी। इसलिए पुत्र तुम भगवान शंकर की तपस्या करो, वही मेरे बेग को संभाल सकते हैं। अब तो भगीरथ को भगवान शंकर की तपस्या करनी पड़ी। भोलेनाथ ने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए और कहा, पुत्र वरदान मांग लो। भगीरथ ने कहा, प्रभु मुझे पितरों के उद्धार के लिए गंगा जी की आवश्यकता है, वे पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हैं, अतः आप उनके बेग को धारण करें। भगवान शिव ने एवं अस्तु कह दिया। आज भगवान शंकर बेग को धारण करने के लिए तैयार हो गए। गंगा जी को अपने ऊपर बड़ा अभिमान था कि शेषनाग भी मेरे बेग को नहीं संभाल पाएंगे, तो बूढ़े वाले शंकर जी हमारे बेग को कैसे रोक पाएंगे। इस सोचने लगी इन धारों पर अधिपति भी बदन छुपा लेंगे। अचरज है बूढ़े बाबा जी मेरा क्या बेग संभालेंगे। आज तो ब्रह्मा जी ने कमंडल उलट दिया। गंगा जी बड़े बेग से धाई कि ब्रह्मा ने कमंडल उलट दिया, धाई गंगा धाराओं में, पर आते आते लोप हुई शंकर की जटिल जटाओं में। भगवान शंकर ने आज गंगा को जटाओं में धारण कर लिया, परंतु गंगा जी शिव की जटाओं में खो गईं। 1 वर्ष कहाँ रही भुलानी, और विनय की न बहुविधि नृप ज्ञानी। अब तो 1 वर्ष हो गया, गंगा जी का पता नहीं चला
भगीरथ ने भगवान शंकर की स्तुति की। भोलेनाथ ने जटा से एक बूंद निकाल कर डाल दी, जिससे 3 धाराएं उत्पन्न हो गईं। एक बूंद शिव दीन सिडारी, और तासों 3 भई जलधारी। एक आकाश को चली गई, एक पाताल को चली गई, एक धारा पृथ्वी पर विराजमान रही कि एक गई नव एक पताला, एक अवनिमा रही विशाला। पृथ्वी वाली धारा भगीरथ के साथ चलने लगी। रास्ते में हिमालय पर्वत पड़ा, जिसने गंगा को रोक लिया। भगीरथ ने फिर गंगा की प्रार्थना की। गंगा ने कहा, राजन, मुझे बाहर निकालने के लिए ऐरावत हाथी की जरूरत है। भगीरथ ने इंद्र की प्रार्थना की। इंद्रदेव प्रकट हो गए। भगीरथ ने कहा, मुझे ऐरावत हाथी की जरूरत है। इंद्र ने ऐरावत हाथी दे दिया। ऐरावत ने कहा, राजन, मैं इस आपत्ति को खाली मूली में अपने सर पर नहीं ले सकता हूं, इसलिए जाओ, मुझे छुट्टी नहीं है। कि बोला, जाओ, अवकाश नहीं, क्यों कोई आफत या सर ले। गंगा को अगर जरूरत है तो वह मुझसे शादी कर ले। गंगा से कह देना कि अगर उसे मेरी आवश्यकता है तो मेरे साथ विवाह करना पड़ेगा। भगीरथ ने जाकर गंगा को ऐरावत का पैगाम सुनाया, जिसे सुनकर गंगा जी क्रोधित हो गईं। उन्होंने कहा, जाओ पुत्र, उस पापी अभिमानी ऐरावत से कह देना कि यदि ऐरावत 3 ही बार मेरे धक्कों में ठहराए तो गंगा उसे स्वामी कहकर आजीवन दासी बन जाए। यदि मेरे 3 धक्के खाकर ऐरावत टिका रहा तो यह गंगा आजीवन उसकी दासी बन जाएगी। ऐरावत ने गंगा जी की शर्त को स्वीकार कर लिया। लेकिन एक ही थपेड़े में उस पापी का मन ऊब गया। दूसरा थपेड़ा लगते ही अभिमानी जल में डूब गया। एक ही धक्के में ऐरावत का शरीर हिल गया। दूसरे धक्के में ऐरावत डूबने लगा। ऐरावत चिल्लाने लगा, हे माँ, मेरी रक्षा करो। गंगा ने कहा, पुत्र, अब ऐसा करो, इस पर्वत को तोड़कर रास्ता बना दो। ऐरावत ने अपने दांत से पर्वत को तोड़कर रास्ता बनाया। अब आगे आगे भगीरथ हैं, पीछे पीछे गंगा की धारा चल देती है। इस चलने पाए थे नहीं राजा कुछ ही दूर, देखा जन्म मुनीष ने गंगा जी का नूर। थोड़ी ही दूर चल पाए थे। आगे रास्ते में महात्मा जन्म बैठे हुए थे। उन्होंने आचमन करते करते सारी धारा को पी लिया। इस श्रद्धा समेत जय राम कहा, एवं तत्क्षण आचमन किया। एक ही अंजलि के द्वारा उस सारे जल का हरण किया। सारी गंगा पी गए। अब तो भगीरथ ने भगवान विष्णु की प्रार्थना की। विष्णुदेव प्रकट हो गए। उन्होंने महात्मा जन्म को समझाया। जन्म ने अपनी जांघ को चीरकर गंगा जी को बाहर निकाला, जिससे गंगा का एक नाम जाह्नवी पड़ गया। भगीरथ सराजर्षि निन्ने भुवन पावनी, यत्र स्वपुत्रणाम देह भस्मी भूता स्म शेरते। अब राजर्षि भगीरथ त्रिभुवन पावनी गंगा को वहां ले गए जहां उनके पितरों के शरीर की राख पड़ी थी। कि आगे आगे आन की चाल वायु को लजाती जाती थी। पीछे से तरल तरंगों में गंगा माँ दौड़ी आती थी। घड़ियों में गंगा देवी का भू पर दिव्य विस्तार हुआ। तत्काल सगर के पुत्रों का भवसागर से उद्धार हुआ। आज गंगा ने पितरों की राख को अपने में समेट लिया और सागर में पहुंचकर बहा दिया। सारे पितृ देव स्वरूप होकर स्वर्ग को चले गए और इस तीर्थ का नाम गंगा सागर पड़ गया। गंगा जी को भगीरथ लाए, इसलिए इनका नाम
भागीरथी है कि नप भागीरथ लावा आनी और ताते भागीरथी बखानी। दर्श परस और मज्जन पाना हरई पाप का वेद पुराना। दर्शन करने से 10 वर्षों के पाप नष्ट हो जाते हैं, स्पर्श करने से 100 वर्षों के पाप नष्ट हो जाते हैं, स्नान करने से 1000 वर्षों के पाप नष्ट हो जाते हैं, और गंगा जल का पान करने से लाखों वर्षों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि गंगा नहाने वाले को पग पग पर 100 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।